नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हमारा मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों को 8 जून तक का अल्टीमेटम। जी हां, 8 जून तक का अल्टीमेटम उन सभी स्कूलों को दिया गया है जिन्होंने बीते वक्त में 10% से ज्यादा फीस में बढ़ोतरी की है, जो कि जायज नहीं है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एनडीटीवी ने इस खबर को बार बार उठाया था। इस मुद्दे को लगातार सवाल किए थे उन तमाम स्कूलों से जिनमें बेतहाशा फीस में बढ़ोतरी की गई। स्कूलों में शिक्षा के नाम पर आखिर ये लूट क्यों हो रही है? फीस के नाम पर मनमानी क्यों? किताबों और वर्दी के लिए पेरेंट्स पर दबाव क्यों? हमारे लगातार सवालों के बीच मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सख्ती शुरू हुई। जबलपुर में एक साथ कई स्कूलों पर कार्रवाई हुई। 81 लाख का जुर्माना भी किया गया। एमपी सरकार ने अब स्कूलों को 8 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। स्कूल अपने पूरे फीस स्ट्रक्चर की जो जानकारी है बकायदा पोर्टल पर उसको साफ साफ देंगे, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। कई दूसरे आदेश भी आए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा हर घर से जुड़ा है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। हमारा फोन नंबर है 8178999182। और इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या है 2018, 19, 20, 21 कोविड के समय फीस स्ट्रक्चर सरकार के निर्देश थे, कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। फीस उसके बाद अभी 22-23 के बाद बढ़ाई है। तो वो जो समीक्षा हुई है वो 2018 से 24 के बीच हुई है, क्योंकि हमारा एक्ट जो है 18 में बना, वो इसका 21-22 तक हमारे जो क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, उसके बनाए, वो एक्ट का पालन उसके बाद हुआ है। तो वो सब सारी परिस्थितियों का हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। कल भी हमारे जो पीएस हैं उनसे हम लोगों ने चर्चा करी है और उनसे मैंने कहा है कि आप एक बार चीफ सेक्रेटरी से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहा हूं मैं, इसकी पूरे प्रदेश में हम समीक्षा करा रहे हैं कि 2017-18 में कोविड के पहले क्या फीस स्ट्रक्चर था और आज क्या है। तो लगातार फीस बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। अक्सर अभिभावकों की ये शिकायत रही कि मनमाने तरीके से जो स्कूल हैं वो अपनी फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस खबर पर लगातार हम बने रहे, लगातार इसको सवाल खड़ा किया। रीवा से सहयोगी जावेद अंसारी ने हमारे ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कुछ अभिभावकों से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। शासन ने गाइडलाइन तय कर दी है। 8 तारीख के पहले आपको अपनी पूरी जानकारी पोर्टल में दर्ज करनी पड़ेगी, फिर वो चाहे किताबों को लेकर हो, ड्रेस को लेकर हो या फिर फीस को लेकर हो। हमारे साथ बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन्हीं से जानेंगे समझेंगे स्कूलों को लेकर किस तरीके की दिक्कतें हैं। स्कूलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ फीस का कोई एक निश्चित दर नहीं है। किताबें ज़्यादा खरीदवाते हैं और परीक्षा कम पेपर के लिए जाते हैं। इस फीस जो है वो मनमाना तरीके से वसूली जाती है। स्कूलों का वर्तमान में ये हाल है जैसे नौतपा में सूरज का हाल है। कितना ज़्यादा वो टेम्परेचर दे देंगे पेरेंट्स को, ये कोई निश्चित नहीं है। माने पूरी तरह से मनमाना कर रहे हैं। ये इस स्कूल का पूरा सिस्टम चल रहा है। हम लोग परेशान हैं। बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारी भतीजी हैं, कोई तीसरी में, कोई 5वीं में, कोई 8वीं में। ऐसा लगता है कि हम फीस नहीं जमा कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। और जब ये स्कूल वालों से इस मैटर में बात की जाती है तो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ का सिस्टम, हम फैसिलिटी दे रहे हैं, हम फीस लेंगे। पता नहीं किस बात की फैसिलिटी दे रहे हैं। हम वहाँ आराम करने और फैसिलिटी लेने थोड़ी बच्चों को भेजते हैं, हम तो बच्चों को शिक्षा लेने के लिए। सर, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि स्कूल की फीस से साथ अभी आपको क्या बोलते हैं, उसकी वैन की फीस अलग एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अलग से चार्जेस देना पड़ता है। फीस का एक निश्चित मापदंड होना चाहिए। मुझे तो चाहिए कि स्कूल की फीस माफ़ कर देनी चाहिए। हम अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप हमारा देश विकास कर जाएगा। आप से इतनी ज़्यादा फीस रख दोगे कि भैया गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। मीडियम क्लास वर्ग नहीं पढ़ा सकता। जो सबसे ज़्यादा निचला तबका है वो तो पढ़ाता नहीं है। उसके ऊपर वाला पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस है। अच्छा स्कूल चाहिए। अगर अच्छा स्कूल नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, अच्छा पढ़ नहीं पाएगा लड़का, आगे बढ़ नहीं पाएगा। और अगर जैसे दिल्ली वाले जैसे एक सरकारी स्कूल ही इतना अच्छा कर दो आप कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाए, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस है, इतना ज़्यादा हर चीज़ में पैसा है। एक छोटी सी ड्राइंग बुक, आप 500 रुपये की ड्राइंग बुक, 500 रुपये की ड्राइंग बुक का क्या मतलब है, मुझे ये बताइए। और कौन सी इतनी बड़ी फैसिलिटी, अब स्विमिंग पूल के पैसे ले रहे हो।
हर चीज़ में अननेसेसरी एक्स्ट्रा एक्सेस पैसे खर्च हो रहे हैं, जिसका कोई पैमाना नहीं कि भाई इतना दर ही निश्चित इतना होना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जहाँ फी अच्छा कॉलेज का या स्कूल के बच्चों को किताबें मिलती हैं, वो निश्चित नहीं कि यहाँ एक आदमी को तय कर दिया गया कि ये आदमी किताब देगा, तो अब वो अपने हिसाब से पैसे रेट तय करेगा, अपने हिसाब से वो किताब देगा। अपने हिसाब से तमाम तरीके की बातचीत है शिक्षा को लेकर। जिस तरीके से शासन ने 8 तारीख गाइडलाइन तय कर दी है, अब आपको फीस स्ट्रक्चर किताबों के बारे में अपलोड करना पड़ेगा। शासन के इस कदम से क्या शिक्षा माफिया पर लगाम लगेगी? बिल्कुल लगनी चाहिए, बहुत लेट हो चुकी है। एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। अब जो है पानी जो है सर के ऊपर से जा रही है। जो बेसिक नीड है, जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि फ्रीडम एंड एजुकेशन इज़ आवर बर्थ राइट। जब हम जन्म लेते हैं तो शिक्षा और ये हमारा जो है स्वाधीनता, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप किसी भी देश को ले लीजिए, जब तक आपका एजुकेशन का लेवल अपर नहीं होगा, हाई नहीं होगा, तब तक आप विकास नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देश में ये एजुकेशन को लेके एक बिजनेस सेंटर जो बनाया गया है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको तुरंत रोक लगाया जाए। ये हम लोग का निवेदन है ना, हम लोग का प्रार्थना है, कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर तमाम तरीके की बातचीत हो रही है। आपके बच्चे रीवा के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते हैं, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, किस तरीके की परेशानियां होती हैं आपको? सबसे पहले तो स्कूल में बच्चों के एडमिशन में हरासमेंट करते हैं। सबसे बड़ी है कि स्कूल का बड़ा बोर्ड लगा के, स्कूल का बड़ा नाम करके स्कूल के एडमिशन के नाम पर इतनी चक्कर लगवाते हैं। चूंकि लगता है कि बड़े अच्छी स्कूल होगी तो एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। इस गर्ज में अभिभावक जो है उनकी एड़ियाँ रगड़ता है। किसी तरह से एडमिशन अगर उन्होंने किया तो इतनी ज़्यादा एडमिशन फीस कर देते हैं, अभिभावक वहीं टूट जाता है। फिर इसके बाद उसकी आती है किताबों की बात, यूनिफॉर्म की बात, बैग की बात। हर महीने 3-4 वो किताबें चेंज कर देते हैं, 3-4 किताबें वो अपनी दे देते हैं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि आप जो है वो करें। तो शासन को शिक्षा पर एक स्पेशल नीति, जिस तरह से इसने ऑर्डर किया है कि अभी 8 जून को आप पोर्टल पे जानकारी देंगे, लेकिन इसको स्पेशली एक ऑर्डर करना पड़ेगा कि आप करिए, नहीं आपके खिलाफ FIR होगा। लेकिन ISBN का जो शासन ने प्रोजेक्ट रखा है, वो ISBN का पालन नहीं करते। हम कहते हैं आप कितनी फीस ले रहे हैं, कितने मापदंड के अनुसार ले रहे हैं, हमसे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, काहे को ले रहे हैं? स्कूल मेंटेनेंस की फीस हम क्यों दें? एक बार हमने एडमिशन में दे दिया 10 साल पहले, हर साल हमसे स्कूल मेंटेनेंस की फीस, हर साल स्कूल के कोकुलेशन की फीस, कंप्यूटर गेम की फीस, कराते कुछ नहीं है। सिर्फ आप पैसा जमा करिए और तमाशा करिए। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो बच्चे को निकाल लीजिए, आपका बच्चा निकाल लीजिए, हमको कोई गरज नहीं है। तो इस तरह का जो तानाशाही है उस पर शासन का एक बड़ी तानाशाही प्राइवेट स्कूलों को लेकर है। उनका कहना है कि अगर आपको हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ाने तो हमारी शर्तों पर आप पढ़ाएंगे। मनमानी फीस, पेरेंट्स लगातार परेशान है। अब शासन का ये नया कदम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है? जैसा कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना था एजुकेशन हमारा हक है, एजुकेशन को सरकार फ्री कर दे, देश का विकास हो जाएगा, तमाम तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन पेरेंट्स को किस तरीके से राहत मिलेगी, आगे आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। NDTV के लिए मैं जावेद अंसारी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मधु श्रीवास्तव है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल की। मधु जी, स्वागत है और धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मधु जी, सीधा सीधा सवाल, देखिए आप भी सुन रही होंगी अभिभावकों की बातें कि फीस बढ़ोतरी होती है, कहने को कह दिया जाता है स्कूलों की तरफ से, जो प्राइवेट स्कूल हैं, कि जो जायज़ है वो फीस दी जा रही है। स्पोर्ट्स के नाम पर फीस ली जाती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए फीस दी जाती है, स्पोर्ट्स के नाम पर बच्चों को कुछ नहीं कराया जाता, केवल पैसे वसूले जाते हैं। ठीक है, एक गेम्स का पीरियड होता है, उसको कह दिया जाता है कि स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। बेतहाशा बढ़ती फीस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यही बात कहना चाहूंगी कि जितना बड़ा ब्रांड स्कूल का होता है उतनी ही ज्यादा फीस वो रखते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से वो बहुत दूर हो जाता है। जो आम बच्चे हैं वो इस स्कूलों में जा नहीं पाते। और ये जो होड़ा होड़ी, जो अपने दिखावा जो है, ये भी बहुत है, जिसकी वजह से हम ये सोचते हैं कि जहां पर ज्यादा फीस है वो स्कूल ज्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। स्कूल चाहे फीस भले ही कम होती है, पर फीस स्कूल अच्छे भी होते हैं।
लेकिन ये हमें समझ में आता है, जो आवाज हमें बहुत पहले उठानी चाहिए थी, कई वर्षों पहले उठनी चाहिए थी, वो आज उठी है। तो अच्छी बात है कि इस बात को हम आगे लेकर जाएं और केवल जबलपुर और भोपाल तक ही सीमित ना रहें, पूरे देश में इस बात को फैलाना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगनी ही चाहिए। उनका एक जो फीस स्ट्रक्चर है वो सबको मालूम होना चाहिए, और जिसकी वजह से बाकी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ी रियायत देनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे भी जो अच्छा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं पहुंच पाता वहां पर, तो वो भी पहुंच पाए। इसके जी अलावा जी। हम हम्म। देखिए मधु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगनी चाहिए। बहुत पहले उठनी चाहिए थी आवाज, अब उठी, लेकिन उठी और उसका असर भी हो रहा है। खुद एनडीटीवी लगातार इस खबर पर बना रहा है, सवाल इसको लेकर खड़े किए, जिसका असर हो रहा है। अब एक और सवाल मधु जी आपसे, वो ये कि आप ये मान रहे हैं कि ठीक है, ये होड़ाहाड़ी लगी रहती है, जो देख दिखावा होता है, क्या आप ये मानती हैं कि जो प्राइवेट स्कूलों का लेवल है वैसा ही सरकारी स्कूलों का लेवल है? क्यों पेरेंट्स सरकारी स्कूलों की तरफ ज्यादा रुख नहीं करते हैं? एक वजह है उसके पीछे की? हाँ जी, वजह है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटीज नहीं होती हम्म। हैं जो प्राइवेट स्कूलों में होती है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती है। जैसे मैंने जहां तक देखा है कि अभी किसी भी स्कूलों में साइंस की लैब्स नहीं होती, जी बायोलॉजी लैब नहीं है, केमिस्ट्री लैब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो वहां भी नहीं देखने को मिलता। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां तो है ही नहीं। प्रैक्टिकल के नाम पर केवल दिखावा रहता है और कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट स्कूलों को पीछे ले जाती हैं। अगर हम इस चीज में सुधार करें कि स्कूल में जो चीजें जरूरी है, खेल कूद भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अगर हम जैसे साइंस के बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए लैब हो, या और जो सब्जेक्ट है उनमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल हो, तो वहां भी मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है और अच्छी स्टडी हो सकती है, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं जी। वहां के। और मधु जी, ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ये लैब होनी चाहिए और तमाम जो फैसिलिटीज होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में, वो नहीं है। बनी रहेगा मधु जी, हम आपसे आगे भी सवाल पूछेंगे कुछ और अहम। ग्वालियर में क्या हाल है स्कूलों का? किस तरीके से जो अभिभावक हैं बढ़ती हुई फीस से परेशान हैं? ऐसे ही कुछ अभिभावकों से बातचीत की हमारे सहयोगी देवश्री माली ने। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर हर साल मनमानी वृद्धि की जाती थी, और उसके बाद किताबों के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर इतना पैसा वसूल किया जाता था, खासतौर पे जो मध्यम वर्ग है उसकी तो कमर ही टूटी हुई थी। इसके खिलाफ एनडीटीवी ने जो मुहिम चलाई, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। ग्वालियर में सबसे पहले इसका ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने सबसे पहले 3 स्कूलों को आदेश दिया था कि वो 10% से अधिक बढ़ाई गई फीस उनके पेरेंट्स के खातों में वापस करें। और अब जबलपुर में बड़े लगभग 60-70 स्कूलों को कहा गया है कि जितने भी जो स्टेशनरी और बुक्स खरीदी गई हैं और उनमें मनमाने पैसे वसूल गए, उनके पैसे उनके पेरेंट्स के अकाउंट में वापस कराए जाएं। और अब एनडीटीवी की मुहिम और आगे बढ़ी है और मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों को ऐसे स्कूलों की जांच करने का आदेश दिया है। इससे जो सरकार का जो डिसीजन है और एनडीटीवी की मुहिम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं ग्वालियर में। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीसी जैन है। आपको पता ही होगा कि एनडीटीवी ने जो मुहिम चलाई उसका। मैं सबसे पहले तो आपकी एनडीटीवी को बहुत बहुत इसका धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप श्री माली साहब मेरे सामने जो हमको बता रहे हैं, और हमारे पंकज साहब, इनको भी मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक इतनी बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, जिससे कि जनहित में हमारे बच्चों की जो आपने फीस कम कराने का जो आपने जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही अच्छा आपने मतलब जो है काम कर रहे हैं। हम बल्कि अभिभावक बहुत ही खुश हैं आपके इस कार्य से कि हमारे बच्चों की फीस कम हो रही है। और आपने ग्वालियर कलेक्टर को भी, जबलपुर कलेक्टर को भी आपने अपने माध्यम से जो इस चीज़ को पहुंचाया, और जिसके वजह से प्रशासन और शासन जागृत हुआ, इसकी वजह से ये फीस कम हो पाई है। तो ये आपका जो कार्य है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और हम सब जितने अभिभावक हैं आपके इस कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और है सर, एनडीटीवी के लिए, इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका ये कार्य है वो समाज सेवा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो मुहिम है, ये मुहिम से आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग कमज़ोर हैं
उनको इससे बहुत सहायता मिलेगी। साथ ही साथ इस कार्य करने से जो आप लोगों ने एक जन जागरण का काम किया है और माननीय कलेक्टर ग्वालियर और उसके बाद मध्य प्रदेश शासन के जो अधिकारी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो आदेश आया है ये एक सामाजिक समरसता को भी लेके आएगा और उनको आर्थिक रूप से जो गरीब है, जो तबके के नीचे के लोग हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे और बड़े और अच्छी संस्था में जाकर के शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित होंगे। निश्चित रूप से उनका ये कार्य प्रशंसनीय है और उनकी जितनी प्रशंसा की है वो कम है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैं जब बात करता हूं, क्या नाम है आपका? जी मनीषा जैन है मेरा नाम। अच्छा जी, बताइए कि ये जो फीस मनमानी बढ़ाई जाती थी, इससे कितनी दिक्कत होती थी और अब जो सरकार का फैसला उससे कितना आराम मिला? हाँ ये सही है, मीडियम वर्ग के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी इससे, और ये आपने अच्छा, एनडीटीवी ने अच्छा कार्य किया है, इससे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत प्रसन्नता हुई। आप कैसे देखती हैं इस जो फीस का जो मामला आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कम से कम हर वर्ग के लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। जी, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुकृति जैन। अच्छा अनुकृति, बताओ कि ये जो फीस से कितनी दिक्कत होती है पेरेंट्स को और अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब अगर बड़े बड़े कॉलेजेस या स्कूल्स में हम लोग को एडमिशन लेना होता था तो उसके वजह से, मतलब अगर मीडियम क्लासेस होते थे तो उसके वजह से एडमिशन नहीं ले पाते थे, बट अगर ये अब कम होता जा रहा है मतलब फीसेस वगैरह, तो उसके वजह से एडमिशन्स भी ज़्यादा होंगे और जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह में एडमिशन नहीं ले पाते वो भी अब ले पाएंगे। तो ये थे ग्वालियर के कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट जो बता रहे थे कि इस तरह की जो मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाया गया है एनडीटीवी की मुहिम के जरिए। तो उन्होंने एनडीटीवी का तहे दिल से शुक्रिया तो अदा किया ही है, साथ ही सरकार को भी धन्यवाद दिया है कि इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कि फीस मनमानी वसूल नहीं कर पाएंगे और जो वसूल कर लिए उसे वापस कराया जाएगा। इससे खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि वो उनके बच्चे भी अब अच्छे से स्कूल में पढ़ सकेंगे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। और हमारे साथ अजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हैं अजीत सिंह जी। अजीत जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में और हमसे जुड़ने के लिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार हम बात कर रहे हैं फीस बढ़ाने वाले उन स्कूलों की जिन पर अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से उन तमाम बातों को लेकर प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाते हैं कि अलग फैसिलिटीज स्कूलों में मिल रही हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती हैं या फिर उन स्कूलों में नहीं मिलती जहां पर फीस कम है, क्या वाकई में वो फैसिलिटीज जिनके नाम पर पैसे वसूले जाते हैं क्या वो मिलती हैं छात्रों को? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलती हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, स्कूलों में कई कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी के अलग अलग होते हैं। जैसे किसी स्कूलों में स्विमिंग की व्यवस्था है, कहीं हॉर्स राइडिंग के है, सब व्यवस्थाएं हैं। कहीं एक्स्ट्रा क्लास लगाए जाते हैं, कहीं बच्चों को स्पोर्ट्स में अलग से करवाया जाता है, ये अलग बात है। और फीस बढ़ाना एक अलग बात है। जो सुविधा देगा स्कूल उसकी फीस तो लेगा, लेकिन अगर मनमाना फीस बढ़ाता है वो अलग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो स्कूल कम फीस बढ़ाए या नहीं बढ़ाए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, ये गलत है। उसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं ना जी। जी, आप कह रहे हैं अगर फैसिलिटीज देंगे स्कूल, आपने तमाम बातें गिना दी, कुछ स्कूलों में हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ये तमाम फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन अभी हमने खुद अभिभावकों को सुना है कि स्कूल में होता है कि हॉर्स राइडिंग बच्चे को कराई जाएगी, स्विमिंग कराई जाएगी, बास्केटबॉल खिलाया जाएगा, क्रिकेट खिलाया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आप हफ्ते में एक पीरियड, और वो भी अगर 40 बच्चों की एक क्लास है, आप स्पोर्ट्स पीरियड में उसको ले जा रहे हैं, वहां पे 2 या 3 बच्चों का नंबर 20 मिनट की 25 मिनट की क्लास में आता है, तो आपने क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों को कराई? हफ्ते में एक दिन। स्विमिंग के नाम पर भी वही होता है कि हफ्ते में एक दिन स्विमिंग क्लास होती है, 40 या 30-35 बच्चों की भी अगर क्लास होती है तो कितने बच्चों का नंबर आया स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने का? ये सिर्फ कहने भर की बातें होती हैं। ज्यादातर अभिभावक ही इन बातों को गिना रहे थे कि एसी किस पूरा स्कूल एसी पूरे स्कूल में लगे हुए हैं तो एसी चार्जेस अलग से वसूले जाते हैं, जबकि आधे से ज्यादा वक्त स्कूल में बिजली ही नहीं होती है। देखिए, अगर अभिभावक कह रहे हैं, हाँ, और विक्टिम भी वही है,
बच्चे भी वही भेजते हैं। तो ये तो ऐसी कहानी हो गई कि वही विक्टिम है और वही बच्चे भेज रहे हैं। अजीत अगर जी वहाँ देखिए सुविधा बात नहीं है, ये हो गई ना, अभिभावक बड़े स्कूलों में कई बार ये सोचकर पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा अगर ऐसे स्कूल में पढ़ेगा, जो हमें बातें बताई गई हैं कि ये फैसिलिटी स्कूलों में है, तो बच्चे का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग होगा। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई का तौर तरीका है, जो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, खुद अभी हमारे साथ जो मधु श्रीवास्तव मैम जुड़ी हुई हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो कह रही हैं कि सरकारी स्कूलों में लैब की व्यवस्था नहीं होती है, साइंस के जो प्रैक्टिकल्स जिस तरीके से होने चाहिए उस लेवल से नहीं होते हैं। तो देखिए पेरेंट्स को सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं ना, और अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिल रही हैं। नहीं, अगर नहीं, जहां नहीं मिल रहे वहां से उनको हट जाना चाहिए। कोई एग्रीमेंट थोड़ी नहीं हुआ कि बच्चा वहीं पढ़ेगा। जहां पैसा लिया जा रहा है, फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, वहां से उनको तुरंत हट जाना चाहिए। क्योंकि हर महीने में पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो अपने विद्यालय जाते हैं, बच्चे रोज घर आते हैं, बच्चों से रोज बात होती है। तो उन स्कूलों में तो लाइन लगी हुई है। यही अभिभावक लगा रहे हैं जो आपसे जो कह रहे हैं कि ये सुविधा नहीं मिलती है। तो आप कह रहे हैं जो फीस बढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल वो जायज है आपके मुताबिक? नहीं, जो नहीं, नहीं, फैसिलिटीज नहीं, देगा तो नहीं, वो फीस भी नहीं, बढ़ाएगा? ये आपकी बात है, हमारी बात नहीं है। नहीं अजीत जी, आपने कहा तो यही कि अगर फैसिलिटी आप स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आपकी खुद की चॉइस है, तो फीस भी स्कूल लेंगे। चलिए आपसे मैं बातचीत जारी रखूंगी। अजीत जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अभिभावकों की भी राय लें। दिलीप जी हैं हमारे साथ। जी दिलीप जी, कहिए क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये मैडम कहना चाहूंगा कि साल में कितनी बार टीचर बदलते हैं प्राइवेट स्कूल वाले? जी, बार बार टीचर बदलते हैं तो बच्चों का विकास कैसे होगा? ठीक, अगर अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर रखेंगे, पुराने टीचर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा शिक्षा का विकास करेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। ये बार बार तो साल में 4 बार टीचर ही बदल जाते हैं, फिर डोनेशन इतना ले लेते हैं, फीस नहीं दो तो उनको रिजल्ट नहीं दिया जाता है। बोलते जब तक फीस नहीं दोगे रिजल्ट हाथ में देंगे, टीसी नहीं देंगे अगले स्कूल जाने के लिए। किताबों का बाजार लगा रखा है, एक ही परफेक्ट दुकान इनके नाम से रहती है, अलाउ कि वहीं से जाके आप किताब लीजिए। 20 रुपए का शॉर्ट्स आपको 80 रुपए मिलेगा, ड्रेस के नाम पे लूट है। जी जी सर इतनी ज्यादा है मैडम जी की क्या करें जी, कहाँ बचेंगे इन लोगों से? बिल्कुल दिलीप जी, हम यही बातें, इन्हीं समस्याओं को अभिभावकों की उठा रहे हैं, जो आपने तमाम बातों का जिक्र किया, जिन बातों को आपने दोहराया। देखिए अजीत जी, आपने खुद सुनी अभी एक पेरेंट की बात जो कॉल कर कर बता रहे थे कि हर तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई है, हर तरीके से, फीस के नाम पर, स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर, बुक्स के नाम पर। हाँ, जो लूट शब्द है ये तो बहुत बढ़िया है। और अगर ऐसी लूट मची है तो आप बताइए, गवर्नमेंट टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालता है, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, और जो थोड़े भी ठीक ठाक हैं, चाहे निचले स्तर के या बड़े स्तर के हों, सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाना पसंद करते हैं? अगर जहाँ इतना भ्रष्टाचार है, हमारे समझ से वहां से पूरे बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अजीत जी देखिए, आप बात समझ नहीं रहे हैं। हम उठा मुद्दा ये रहे हैं, देखिए ठीक है, व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर भी बहुत चीजें सुधार की जरूरत है, और वो जो सुधार की प्रक्रिया है काफी लंबी है। सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्थाएं, वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, वो स्तर नहीं होता है पढ़ाई का लेवल, क्योंकि है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधरी सरकारी स्कूलों में, उसका असर भी दिखा, बहुत से लोगों ने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डाला। अब अगर ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डाल रहे हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलेगी? आप तो साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि आप डाल भी रहे हैं तो आप उस चीज को झेलिए, बढ़ी हुई फीस का जो परेशानी है उससे दो चार होई है। आप बात इधर कर रही हैं, उधर बड़ी फीस पे चले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी फीस का ही मुद्दा है अजीत जी, आज बड़ी फीस को ही लेकर हम बात कर रहे हैं। बड़ी फीस पे तो बढ़िया कार्रवाई चल रही है, जो फीस ज्यादा बढ़ाए हैं वो जेल जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप ये समझिए कि जहाँ थोड़ी सी जगह होती है, बड़ी जगह बना ली जाती है। मध्य प्रदेश में ऐसे भी स्कूल हैं जो फीस 8% बढ़ाए हैं 2 साल बाद, उनको भी 2 लाख की नोटिस पहुंच गई है कि 2 लाख आपको पेनल्टी भरनी है। अजीत जी, अभी 8 जून तक का वक्त दिया है। जो स्कूल पाए जाएंगे जिन्होंने 10% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की है, केवल कार्रवाई उन स्कूलों के खिलाफ की जाएगी जो अभी सरकारी आदेश आया है उसके मुताबिक। ऐसे जबरदस्ती कार्रवाई किसी पर नहीं होगी जिसने 10% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की है। जो आदेश है सर सरकारी, मैं आपको लेटर व्हाट्सएप कर दूं
कि जो 8% फीस बढ़ाया है उसको 2 लाख का जुर्माना लगा है मध्य प्रदेश में। मैं आपको लेटर दे दूं अभी 1 मिनट के अंदर, बोलिए। अजीत जी, मैं आपसे कहूंगी आप उस कलेक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जो कलेक्टर का आदेश जारी हुआ है अलग अलग जगहों पर, उनमें साफ साफ ये लिखा गया है कि 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। हाँ, तो वही हम कर रहे हैं ना जी। दूसरी लाइन ये लोग पकड़ रहे जी सर, मैं आपसे बातचीत करूंगी। हम भोपाल से भी हमारे सहयोगी अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट दिखा देते हैं। उन्होंने भी कुछ अभिभावकों से बातचीत की थी। मैं लौट रही हूं आपके पास अजीत जी। अभी निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया है, जाहिर तौर पर ही अभिभावकों के लिए एक राहत वाली बात है, लेकिन किस तरह से अभिभावक परेशान हो जाते हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी ये भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं और इनके भी मुझे लगता है कि स्कूल जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कितनी राहत हो जाएगी अगर ये फैसला पूरी तरह से जो है ज़मीनी स्तर पर लागू होगा, और कितनी परेशानी होती है प्राइवेट स्कूल जो फीस वसूलते हैं उससे? देखिए, जाहिर तौर पे अगर कोई फीस के चार्जेस घटते हैं या उसकी मनमानी घटती है तो ये कोई भी पेरेंट्स हो उसको बहुत सुविधा होगी। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स अपनी मर्जी से कहते हैं कि आपको ये बुक्स लेनी हैं, यहीं से ही लेनी है ना। आप कहीं से भी अगर ले लें तो भी उसमें एक पहला सा एक प्रोफार्मा होता है कि हमें इसमें ही लेनी है। तो उस केसेस में क्या होता है कि हो सकता है अगर कोई जनरलाइज बुक्स हो कि भैया जो आदमी कहीं से भी ले सके, कोई भी पब्लिशर उसको दे सके, तो उसमें एक कंपटीशन आएगा। उस कंपटीशन से ये होगा कि एटलीस्ट जो बुक के पब्लिशर्स हैं वो कई पब्लिशर्स होंगे, तो शायद ये होगा कि रेट्स जो होंगे उनके कम होंगे। इसी प्रकार से फीसेस के लिए भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल्स अगर अपने मनमानी के हिसाब से अगर बढ़ा रहे हैं, अगर उसके लिए कोई एक क्राइटेरिया तय किया जाए कि जिसमें भाई एटलीस्ट इसका इस लेवल पे ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये जाहिर तौर पे एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर हमारे साथ और भी जो है वो पेरेंट्स मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि किस तरह से जो है एक फ़ायदे वाली बात हो जाती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो फीस बढ़ती है जो है उसको लेकर परेशानी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ता है, अभिभावकों को कितनी राहत अगर इस तरह का फैसला होगा? नहीं, राहत तो बहुत मिलेगी इससे, अगर पर्टिकुलर 10% जो बताया बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो भी स्कूल्स होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, और जैसा कि और भी पेरेंट्स ने बताया आपको कि स्कूल का जो बुक्स है, इवन ड्रेस जो मटेरियल है वो भी एक पर्टिकुलर शॉप से हमको परचेस करना होता है, जो कि बहुत गलत है। उतना फ्रीडम तो पेरेंट्स के पास होना चाहिए कि अपना बुक्स ले सके कहीं से भी, और एक पर्टिकुलर इवन वो पब्लिशर्स भी ये लोग डिफाइन करके चलते हैं कि उसी पब्लिशर की बुक चलेगी, वो भी गलत है एक तरीके से। फैसले पर सर रोक भी लगाई गई और फीस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी कोविड काल के बाद अचानक से, जो आप लोगों को कैसे राहत होगी इसमें? अब इसमें ऐसा है कि जो मनमानी चल रही थी, तो जो फीस थी हो सकता है 20% बढ़ती, हो सकता है 25%। अब एक लगाम तो लगेगी इनके ऊपर कि 10% ही बढ़ाना हमको, तो वो एक बेनिफिट हमको रहेगा उसके लिए। तो बेनिफिट परेशानी हो जाती है, मतलब घर के खर्चों पर भी दबाव पड़ता है। देखिए, परेशानी तो बहुत होती है। अगर सपोज आप 20% ही हम सपोज हम 1 लाख की फीस जमा करते हैं और 25% ही बढ़ाते हैं तो 1.25 लाख रुपए, तो साल का बोझ हमको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है। तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। सैलरी तो बढ़ता नहीं है, या उतना आपका अर्निंग तो बढ़ता नहीं है, जिस रेशियो में आपका फीस बढ़ जाता है, तो वो नुकसान तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं नुकसान तो पेरेंट्स को ज़रूर होता है, और पेरेंट्स जाहिर तौर पर ये वाली बात कह रहे हैं कि जो सरकार का फैसला है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी जारी रहती है उससे कहीं ना कहीं अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो चलिए, अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। अब जब ये आदेश जारी किया गया है कि उन तमाम स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने अनुचित तौर पर फीस को बढ़ाया है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मधु जी आप हमारे साथ जुड़े और अजीत जी आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।